अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक जो है वो बिल्कुल लास्ट में आ गया है, अल्लाह खैर करे। और यहाँ पर आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जो है ना ग्रीन चने, इनको निकालने में। ये जो कि मेरे घर में आए हैं, मैं याद करूँ तो 2-2.5 साल के बाद ही आए हैं। 2-2.5 साल पहले के हमने खाए हुए हैं। ये ना तो मेरे हस्बैंड को पसंद है, ना मेरे बच्चों को पसंद है। सिर्फ ये मुझे पसंद है और साथ में मेरे होती थी जब मेरे हस्बैंड की जो नानो थी तो उनको पसंद थे। तो वो जब हमारे घर में रहती थी तो वो उनको होता था कि ये जो है ना ये वाली सब्ज़ी भी लेकर आओ तो हम खाएं। तो उनके होते हुए आते थे और हम दोनों मिलके खा लेती थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने इतनी ज़िद की है ना कि मुझे तो ये खाने ही खाने हैं। तो ये इतने ज़्यादा आ गए थे माशाल्लाह माशाल्लाह से कि जो मैं अकेली खाने वाली, तो इतने ज़्यादा मैंने कैसे निकाले हैं मैं आपको क्या बताऊँ। ये पहले तो वो ही जो इनके पौधों के साथ ही लगे होते हैं, टहनियों समेत आए हैं। एक दिन पहले मैंने उनसे सब निकाल के इनको साइड पे किया है। ऐसे मैंने इन टोकरियों में डाल के रख लिया है। और ये टूटी हुई को तो आपने इग्नोर करना है क्योंकि इसको मैंने फेंकना ही था वैसे भी। तो इसमें मैंने बस छिलके ही रखे थे। तो यहाँ पर उनजिला मुझे बोल रही थी कि इतनी आपने पास चीज़ें रखी हुई हैं, इतनी आपके पास पड़ी हुई हैं मम्मा, तो आपने ये टूटी हुई क्यों रखी हुई है। तो बस ये एक होता है इंसान का, चलो कभी नेक्स्ट टाइम इसको फेंक दूंगी, उससे बाद फेंक दूंगी, ऐसे करते करते ये अभी तक चली आ रही है। तो यहाँ पर ये जो चने हैं ना, ये वैसे मैंने निकालने तो थोड़े ही थे। तो पहले मैंने कहा कि एक दिन की जो है ना वो मैं इनको चावलों में डाल के ना पकाऊंगी, जैसे वो पकती है ना खिचड़ी टाइप, वैसे बनाऊंगी। इनका पुलाव जो है ना वो मुझे मज़े का नहीं लगता, बिल्कुल लाइट मसाले डाल के खिचड़ी की तरह बनाए ना तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने कहा कि थोड़े निकालती हूँ, फिर ये इतने सॉफ्ट थे कि थोड़े थोड़े करते मैंने थोड़े और ये सारे ही निकाल लिए। और ये कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो यहाँ पर हमारे घर आ गए थे मेहमान। ये चने वैसे निकाले थे, इनके मैंने अलग अलग पीसेस, मतलब 2-3 हिस्सों में इनको डिवाइड करके रख लिया था कि मैं कभी चावल में डालूंगी, कभी वैसे पकाऊंगी। तो फिर मेहमान आ गए तो घर में और कोई मुझे चीज़ मिली नहीं, तो कीमा पड़ा हुआ था तो मैंने कीमा और चने बना लिए। तो ये वैसे टाइम यहाँ पर अफ्तारी का नहीं है, ये दोपहर का टाइम है। तो उनके रोज़े नहीं थे, उन्होंने खाना खाना था, होटल्स वगैरह सब बंद थे। तो यहाँ पर फिर मैंने चने और कीमा बनाया जो कि बहुत ही मज़े का बना था मेरे हिसाब से। और उसके बाद है ये जी अफ्तारी का टाइम। और आज जो रोज़ा था वो उनजिला और यासिन का था सिर्फ, बाकी हरम ने भी नहीं रखा था और मैंने भी नहीं रखा। तो यहाँ पर मैं चेक करवा रही थी कि देखो ये थोड़ी वीडियो बनाओ कि मैंने कैसे बनाया है। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ मुझे और मेरे हस्बैंड को ही पसंद आया था, बाकी मेरे बच्चों ने इसको नहीं खाया। क्योंकि बकौल उनके के चनों को कीमे में कौन डालता है, लेकिन मैं तो डालती हूँ, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। और यहाँ पर ये मैडम बगैर रोज़े के बैठी हुई थी और मैं इसको बोल रही थी कि जब सबका रोज़ा खुलेगा तो उसके साथ ही हम भी खाएंगे, क्योंकि इतना तो एहतराम इंसान को कर ही लेना चाहिए। तो अफ्तारी से फ़ारिग होने के बाद मैंने यहाँ पर जी आज दोबारा से स्टिचिंग का काम किया है शुरू, सिर्फ हरम के कपड़ों के लिए। क्योंकि हरम के जो कैजुअल सूट हैं वो अभी मुझे बनाने हैं, घर में ख़ुद तैयार करने हैं, क्योंकि जो है मेरी दोस्त, मेरी फ्रेंड, वो अभी सिलाई नहीं कर रही। तो ये मैंने ख़ुद ही सिलाई करने थे। तो मुझे इस दफ़ा ना इतना डर लग रहा था। वैसे कभी इंसान जब करता रहे ना ये वाले काम तो फिर तो बिल्कुल महसूस नहीं होता कि कैसे हमने करना है। जैसे कोई डिज़ाइन देख ले फ़ौरन माइंड में आ जाता है कि ऐसे करेंगे और ये सेम बन जाएगा। लेकिन मैं काफ़ी अरसे के बाद कर रही थी तो इतना ज़्यादा मुझे सोचना पड़ रहा था कि ऐसे करूँ ऐसे करूँ। तो फाइनली मैंने शर्ट को पहले कट किया तो फिर लाइट चली गई। अभी मैंने ट्राउज़र वाले कपड़े को प्रेस करना था लेकिन लाइट नहीं थी। लाइट का मैं इंतज़ार कर नहीं सकती थी क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर लाइट इतनी ज़्यादा जाती है कि अगर सुबह गई है ना तो आप तो सोच ही लो कि ये दोपहर के बाद ही आने वाली है। और दिन इतने बचे नहीं कि मैं अभी कहूँ कि अभी नहीं सीऊँगी तो बाद में कर लूँगी, अभी काम इसको छोड़ती हूँ। लेकिन मुझे ये सूट उसका आज ही कंप्लीट करना था, तो इसलिए मैंने इसको देसी तरीके से पानी का छींटे लगा लगा के ना पानी के, तो इसके ये जो सिलवटें हैं इनको मैंने निकाला और उसके बाद मैंने ट्राउज़र कट किया। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि ट्राउज़र जो है वो मैंने थोड़ा खुला रखा है नीचे से, लेकिन लास्ट में जब मैंने इसको तैयार किया था ना तो शर्ट के साथ खुला ट्राउज़र जो है ना वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। फिर मैंने इसकी थोड़ी नीचे से फिटिंग की है
तो जो आप लास्ट में देखोगे। बस ये स्टिचिंग वाले काम जो है ना अब मुझसे ज़्यादा नहीं होते, पहले मैं बहुत ज़्यादा करती थी, तब मेरा हाथ जो था ना इस मामले में बहुत ही स्पीड में था। अब काफ़ी डर लगता है, पता नहीं क्यों, एक करना छोड़ देना इंसान तो वैसे नहीं रहता है, स्पीड भी इंसान की वैसे नहीं रहती। तो बस फाइनली जैसे तैसे करके उठते बैठते ये मैंने एक दिन शाम में शुरू किया सूट, और दूसरे दिन शाम में मेरा ये कंप्लीट हो गया था। सूट की कटिंग करने के बाद मैं गई थी यासिन के साथ बाज़ार, और इतना ज़्यादा रश था, मुझे लेनी थी इसके लिए लेस वगैरह। और यकीन करें रश की वजह से ना मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो अगर दोबारा आजकल चक्कर तो वैसे भी लग रहे हैं बाज़ार के बहुत ज़्यादा, दोबारा लगेगा तो फिर मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। और ये अब उससे अगले दिन की अफ्तारी की तैयारी शुरू हो रही है, क्योंकि सारा दिन मैंने सूट सीने में ही लगा दिया, क्योंकि अभी मेरी वो स्पीड जो नहीं रही जो जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर मोमोज़ बन रहे हैं बच्चों की फरमाइश पर, क्योंकि इनको ये था कि हमें एक दफ़ा रमज़ान में दोबारा से आप ना मम्मा मोमोज़ बना कर दें। तो फिर मैंने इनको ये मेरी इस रमज़ान में ना दूसरी दफ़ा बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से ना मैं अब मोमोज़ की जो है ना वो शेप बनानी मुझे आ गई है। तो पहले पहले थोड़ी इतनी नीट नहीं होती थी, अब काफ़ी अच्छी हो गई है, जो कि मुझे खुद को महसूस होता है कि मैं काफ़ी अच्छे बना रही हूँ। और मेरे बच्चे मुझे इस बात पे बहुत करते हैं कि मम्मा इतने अच्छी आपकी ये शेप बन गई है ना, आप तो पूरी दुकान ही खोल लो। तो बस ये जब इंसान के घर में बार बार एक ही चीज़ बन रही हो तो आहिस्ता 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 हाथ जो है वो तो खुल ही जाता है। तो ये सबको बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो ये स्टीम मोमो नहीं खाते, वो फ्राई मोमोज़ खाते हैं। तो उनके लिए मैंने थोड़े से फ्राई किए थे। तो यहाँ पर ये हमारे जो है बिल्कुल पक के तैयार हो गए हैं, और अफ्तारी का टाइम भी हो चुका हुआ है। रोज़ा वैसे खुल गया हुआ है, लेकिन ये स्टीम होने में थोड़ा टाइम लगा है। और यहाँ पर ये मैं लेकर आई थी केचप की ये बॉटल, मुझे इतना शौक़ था ना कि मैं इससे निकाल के डालूँगी, लेकिन यहाँ पर ये जो मेरे पैसे हैं ना ये तो इतने मेरा अंदर जो है ना वो जल रहा है देख के कि ये इतनी बेकार चीज़ निकली है कि इसमें से केचप बाहर आ ही नहीं रही थी। और ज़्यादा ज़ोर से अगर इसको हम निकालने की कोशिश करते थे ना तो ये ढक्कन वाली साइड से बाहर आ रही थी, जो कि मेरे पैसे बिल्कुल भी ज़ाया हो गए हैं। वैसे मैंने अपनी तरफ से थोड़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि वो जैसे कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान, सेम वैसे ही हुआ था। हल्की वाली पड़ी हुई थी जो कि आम बॉटल्स होती हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ी अच्छी और थोड़ी खूबसूरत हो वो लेके जाऊंगी, लेकिन ये हाँ मेरे पैसे बिल्कुल ज़ाया हो गए हैं। आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, ये मुझे सीख मिल गई है कि आइंदा से हर जो महंगी चीज़ है ना वो ही अच्छी नहीं होती, कभी कम पैसों वाली भी अच्छी निकल आती है। और यहाँ पर हरम जो है वो कभी एक उठा रही थी दूसरा रख रही थी, पता नहीं उसको क्या मसला है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। और यहाँ पर ये देख लें जी आप, केचप और मायोनीज़ जो है वो मिक्स करके इसकी सॉस बनाई जा रही थी, और ये मैं आपको खा के दिखाती हूँ। अभी तो मैंने हाफ़ किया है, ये बहुत मज़े के बने थे, वैसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ जूसर साफ़, अगर इसको गंदा रखे तो इसके जो है ना वो खूबसूरती ख़राब हो जाती है। तो मैंने इसमें जूस बनाया था स्ट्रॉबेरी शेक, तो उस दिन मैंने एक दिन पहले इसको साफ़ नहीं किया, तो आज मैंने कहा चलो मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। और ये है वो सूट जो कि मैंने जिसकी कटिंग आपको दिखाई है। फिर इसको मैंने ये वाली लेस लेने गई थी, और ये मैं बटन रख के देख रही हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि इस पर ये वाले जो है बटन इतने ज़्यादा नहीं सूट कर रहे। तो अगर मेरा दोबारा चक्कर लगा तो मैं वाइट कलर में लेकर आऊँगी, और अगर ना लगा, अगर मेरी दिमाग की फिरकी घूम गई तो यही लगा दूँगी। क्योंकि यकीन करें बाज़ार जाए ना तो कुछ भी समझ नहीं आता कि इंसान क्या करे, क्या ले क्या ना ले, रश की वजह से। तो बस यही है मेरी आज की सारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए भी, और अगर आप कर देंगे तो आपको भी मेरी हर आने वाली वीडियो जो है ना, अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाया करेगा, और जल्दी जल्दी आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जी ये अभी मैं देखती हूँ क्या करना है इन बटनों का। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।